बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप ठीक होंगे जी। मैं हूँ आयशा, वेलकम करती हूँ मैं देसी तड़का विद आयशा में। तो आज आपके साथ शेयर करूँगी जी मैं तुरई की रेसिपी, जो बहुत ही मज़े की बनके तैयार हो जाती है। बाज़ लोगों को नहीं पसंद, लेकिन मेरे तरीके से बनाइएगा, आपको ज़रूर पसंद आएगी। ठीक है, तो अब जी यहाँ पे मैंने 1 किलो तुरई ले ली है। ज़्यादा मोटी नहीं लेनी, तुसी बारीक बारीक जी ना ज़रा दरमियाने साइज़ ही लेनी है, क्योंकि वो ना अंदर से पकी हुई होती है, वो नहीं आपने लेनी। ठीक है, बस जी आ जी तुरई है ना, इनू असी जो छिलके ना, चाहे तुसी नाइफ की मदद ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ छिलके रिमूव कर दो, यानी कि छुरी की मदद ਦੇ ਨਾਲ। ठीक है, चाहे आप पील कर लें इनको अच्छे तरीके से। ठीक है, पिलर की मदद ਦੇ ਨਾਲ ना तुसी जड़े ना सारे छिलके रिमूव कर लो। तो यहाँ पे जी मैंने सारे जो छिलके हैं, सारी जो तुरई है ना, उसके छिलके रिमूव कर देने। आ देखो कितने सोहने तरीके ना साफ़ सुथरे जड़े ना पील हो गए हैं। इसी तरह हमने सारी की सारी तुरई को इसी तरह पील कर लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे जी कटिंग करने का तरीका जो है वो भी मैं आपको बता दूं कि आप कटिंग की तुसी टेंशन नहीं लेनी। बस इसी तरह तुसी भावें 4 फड़ो भावें 6 फड़ो, आपने इसी तरह ही इसको जो है ना वो कटिंग कर लेना है। मोटी मोटी जी बस तुसी कटिंग कर दो, ताकि जड़ी है ना एक, क्योंकि ये बहुत ही जल्दी गल जाती है, तो आपने इसी तरह मोटी मोटी सी कटिंग करके ना तो तुसी साइड पर ला देनी है। बस जी इधर प्याज लेने ने। ठीक है, 1.5 पाव के करीब मेरे पास प्याज थे, वो मैंने इसके अंदर ऐड कर दिए। अगर आपके पास 1 पाव प्याज है वो भी ऐड कर दे, एक आध कम हो जाए वो कोई बात नहीं, लेकिन इसमें प्याज ज़्यादा डलती है। चाहे भिंडी हो, चाहे जी जड़ियाँ करेले हों ना, इन्हां विच तुरई जड़ी है इन्हां विच प्याज ज़्यादा ही ऐड होंगे ने। बस जी वो भी हमने कटिंग करके तो वो भी हमने रख लिए। ठीक है, सारे के सारे। तो यहाँ पे जी मैंने तकरीबन जी पौना कप जो है ना वो मैंने इसके अंदर ऑयल का डाल दिया। घी ले लेंगे, ऑयल ले लें, कोई भी आप ले लें चीज़। तो मैंने इसके अंदर डाल के तो उसे गर्म किया, तो बस वो असी पाते ने प्याज। प्याज जो है उन्हें हमने जी इतना पकाना है कि इनका कलर जो है वो थोड़ा सा ना बस लाइट पिंक सा हो जाए। तो जब ये पिंक पिंक से कलर के हो जाएंगे तो फिर मैं आपको बताती हूँ आगे क्या करना है। ठीक है, बस जी आ देखो कितने सोहने कलर हो गए प्याज़ों का। यही सानू कलर चाहिए सी, पिंक पिंक जे बस कलर सानू चाहिए कि थोड़ा जहा ना चेंज हो जाए। बस ज़्यादा आपने ब्राउन नहीं करने प्याज। तो मेरे को या देखो थोड़े जे ना जो गोल्डन जे तुहानू नज़र आ रहे ना, आप चाहे इससे भी कम ही रहने दे। बस जी तुसी जड़ा है ना इनको जी हमने थोड़ा सा लाइट गोल्डन गोल्डन जा कर लेना, पिंक जा गोल्डन नहीं सॉरी पिंक सा कर लेना है। ठीक है, तो उसके अंदर हम डाल देंगे जी अदरक लहसुन का पेस्ट, वो हमने डाल के उसकी बुनाई कर लेनी है। अब जी मैंने 1 टीस्पून ज़ीरे का इसके अंदर ऐड कर दिया है। ठीक है, फिर हमने इसको फिर बुनाई कर लेनी। ठीक है, मैं पहले डालना भूल गई थी, तो इसीलिए मैंने बाद में इसके अंदर ऐड किया। चाहे आप पहले डालें, चाहे आप बाद में डालें, तो बुनाई तो इसकी हो ही जानी है। ठीक है, बस जी इन्हों पा के ना हम इसी दे विच पा देने टमाटर। पानी जो है वो आपने बिल्कुल भी नहीं इसके अंदर डालना, एक कतरा भी नहीं डालना। ठीक है, तो अब जी ये जो टमाटर है ना, इन्हीं के अंदर हमारा जो मसाला है ना वो तैयार होगा। तो इन्हीं का जो पानी रिमूव होगा, तो उसी के अंदर ही हमने जो सारे मसाले हैं ना वो डाल देने, और इसी के अंदर ही हमारा मसाले की अच्छे तरीके से बुनाई हो जानी। तो यहाँ पे जी 1 टेबलस्पून मैंने डाला है जी सूखा धनिया जो होता है ना, वो डाल दिया है। और जी इसके अंदर थोड़ा सा मैंने जी डाला है जी ज़ीरा पाउडर जो होता है ना, वो इसके अंदर मैंने 1/2 टीस्पून डाल दिया। 1/2 टीस्पून हल्दी का डाला। 1 टेबलस्पून मैंने डाला था जी यहाँ पे लाल मिर्च का पाउडर जो होता है ना, वो भी मैंने यहाँ पे डाल दिया था। वहाँ से थोड़ी सी वीडियो स्किप हो गई है, तो आप याद से जो रेड मिर्ची होती है ना, लाल मिर्चा जी होंगे ने, उन्होंने तुम 1 टेबलस्पून पा लो, या अपनी मर्जी के हिसाब में तुम कम या ज़्यादा कर सकते हो। अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे, उसे हम कवर कर देंगे 2 से 3 मिनट के लिए। ठीक है, फ्लेम आपने ज़्यादा हाई नहीं करना, नॉर्मल ही फ्लेम रखना है। तो यहाँ पे जी ये देखिए जी 3 मिनट के बाद मैंने जब ढक्कन खोला, तो ये देखिए माशाल्लाह बड़े अच्छे तरीके से प्याज और टमाटर शमाटर सारा कुछ जड़ा ना गल आ गया, तो बड़े अच्छे तरीके जड़ा सॉफ्ट जहा मसाला जड़ा ना वो बन गया है। ठीक है, तो अब इसके अंदर हमने 3 से 4 अदद सब्ज़ मिर्च बारीक बारीक कटिंग की थी, वो इसके अंदर ऐड कर दी हैं। मसाले ने उसे अच्छे तरीके ना बुनाई कर लें। ठीक है, जब तक मसाला आपका अच्छे तरीके से उसकी बुनाई नहीं ना होगी, तब तक आपकी जो चीज़ है ना वो अच्छी जो है और मज़ेदार नहीं बनती। ठीक है, तो बस जी आपने यही कोशिश करनी है मसाले की आपने बुनाई जो है वो अच्छे तरीके से करनी है। और जी अब इसके अंदर हम डाल देंगे जो तुरई हमने कटिंग करके धो के रखी सी ना, वो सीधे विच पा देनी है। तो बाद जी अच्छे तरीके से मिक्स करके ना फिर इन्हें उसी कवर कर देना है तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए। तो उसके बाद देखेंगे कि इसका पानी जो है वो रिमूव होता है कि नहीं। तो याद आपने ये रखना है कि इसके अंदर आपने पानी बिल्कुल भी नहीं डालना, ना मसाला जब आपने बुनाई करनी है उस वक्त भी नहीं, और तुरई डालने के बाद भी आपने इसके अंदर
पानी का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना। आ देखो जी अच्छे तरीके से बुनाई करके नून असी कवर करके रख दें, ठीक है। तो यहाँ पे जी जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को दबा दे ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको फ्री देखने को मिले। तो यहाँ पे जी 5 मिनट के बाद तो ये देखिए जी तुरई ने पानी जो है वो बिल्कुल ही रिमूव कर दिया था। तो मैंने इसीलिए बोला था कि आपने इसके अंदर पानी बिल्कुल भी नहीं ऐड करना। ये अपना पानी खुद ही रिलीज़ करेगी जिसके अंदर ये खुद ही गलगल आ जाएगी। बस जी तुसी इन्हों ना पकाना है कि जड़ा ना चाहे आप थोड़ा सा जी शोरबे वाला रख लें तुरई को, चाहे आप बिल्कुल ही खुश्क जो होता है ना वो कर लें पानी इसका, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने नॉर्मली रखा था, चाहे आप नान के साथ खाएं या रोटी के साथ, बहुत ही मज़े का बनके तैयार हुआ था। बस जी एंड ते गर्म मसाला रह गया, सो भी मैं ऐड करता है। तो मैं कहा चलो यदी कसर रह गई वो भी पूरी हो जाएगी। तो अब जी हमने इसकी इसके अंदर उसके ऊपर जी गार्निशिंग कर देनी है धनिए शनिए दी। तो आ वेखो जी माशाल्लाह कितना सोहना जड़ा ना साड़ी जी तुरई की रेसिपी बहुत ही मज़े की बनके तैयार हुई थी। आपने भी ज़रूर बनानी है, ज़रूर मुझे फीडबैक में बताना है कि मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी और कैसी नहीं लगी। चले जी मिलते हैं हम आपको अगली नेक्स्ट